हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने स्पीच थेरेपी के बारे में पढ़ा था। क्या होती है स्पीच थेरेपी, कौन करा सकता है, उसके स्कोप क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, किन प्रॉब्लम्स के लिए स्पीच थेरेपी को करवाना चाहिए, उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज जो हम बात करने वाले हैं, स्पीच थेरेपी के अंदर किन किन टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना आपके कमेंट्स वगैरह। और साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीच थेरेपी की टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहली टेक्निक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है मॉडलिंग टेक्निक। मॉडलिंग टेक्निक होती क्या है, जब हम सामने वाला कुछ काम कर रहा है या कुछ बोल रहा है उसी को सेम वैसा ही फॉलो करना, तो मॉडलिंग टेक्निक कहलाती है। तो हम स्पीच थेरेपी में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टेक्निक करते हैं मॉडलिंग। हम कोई भी वर्ड जो है वो बच्चे के सामने बोलते हैं और बच्चा उसको रिपीट करने की कोशिश करता है, या हम लोग कहते हैं उसे रिपीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, यानी सिंपल से सिंपल वर्डों को शुरू करवाना है। और जब आप वर्ड बोलेंगे तो बहुत क्लियर और स्लो बोलेंगे, ताकि बच्चा जो है उसे देख सके किस तरीके से उसे रिपीट करना है। हमारी सबसे ज़्यादा ह्यूमन लर्निंग जो है विजुअल लर्निंग होती है, कॉपी करके होती है। आपने देखा है बच्चा जब पैदा होता है तभी से शुरुआत हो जाती है, वो दूसरों को देखता है, डिफरेंट साउंड निकालते हैं, डिफरेंट एक्शन करते हुए, तो उसी की कॉपी करता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। लेकिन ये शर्त ये है कि आप जब भी बोलें क्लियर बोलें और साथ ही साथ जो है स्लो बोलें, ताकि बच्चे आपके लिप मूवमेंट, आपके आर्टिकुलेशन की मूवमेंट सही तरीके से देख सकें। नेक्स्ट टेक्निक आती है इमिटेशन टेक्निक। इमिटेशन टेक्निक भी आपकी कॉपी करना ही होता है, लेकिन टुकड़ों में कॉपी करना होता है। यानी एक स्टेप फिर बच्चा रिपीट करेगा, फिर दूसरा स्टेप बच्चा फिर रिपीट करेगा। तो यहाँ पर हम जब मॉडलिंग हमारी काम नहीं आती है, यानी मैंने पूरा एक वर्ड बोल दिया और बच्चा उसे कॉपी करेगा, नहीं कर पा रहा है, तब हम इमिटेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। कई बार ये टेक्निक जो है बड़े लेटर्स पर भी काम करती है, क्योंकि जब हम बड़े लेटर्स एकदम से बच्चे को बोल के दिखाते हैं तो बच्चा उसे कॉपी नहीं कर पाता, तो भी हम इमिटेशन टेक्निक के थ्रू इसको करवाते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले बच्चे को मॉडलिंग के थ्रू अगर मैं करा रही हूँ बनाना, तो यहाँ पर बच्चे को नहीं हो पा रहा है कॉपी, तो मैं उसी को इमिटेट करा के कराऊंगी। लाइक एग्जांपल के तौर पे बनाना को ही पहले ब ना फिर कंबाइंड करके जो है वो करवाऊंगी। इसी को तोड़ के जो है बच्चा उसे कॉपी करेगा, देन कंबाइन करके करेगा। नेक्स्ट टेक्निक आती है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन होते क्या हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, डिटेल में होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, आज स्कूल में क्या क्या हुआ, कल घर जाके तुमने क्या क्या किया, तुमने कौन कौन से प्रोग्राम्स देखे, उस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। लाइक इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, जो डिटेल में बच्चा जवाब दे सके, ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जिसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, जिनका एंड नहीं है। अगर आप किसी एक टॉपिक पे बहुत लंबे टाइम तक बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मिनिमल प्रेयर्स। अब यहाँ पर एक जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। बोलने में वो सेम होते हैं, कुछ साउंड उसमें अलग होती हैं जिसका वो मीनिंग बदल जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे कब और तब, ऐसे उसमें जो है हम लोग पेयर्स जो बनते हैं उनका डिफरेंट साउंड निकालते हैं, उनका डिफरेंट बच्चे को यूज़ बताना, जैसे कब कहाँ पे यूज़ होता है, या उसके सेंटेंस हमने मेकिंग कराई, तब हम लोग अगर करा रहे हैं तो तब के लिए सेंटेंस मेकिंग कहाँ यूज़ होगा। तो जिससे क्या होगा, बच्चे के जो मीनिंग है वो भी सही तरीके से डेवलप होगा स्पीच के साथ साथ। नेक्स्ट आता है मिरर एक्सरसाइजेस। यहाँ पे मिरर एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को या केस को फ्रंट पे बिठाकर मॉडलिंग करवाती हूँ, इमिटेट करवाती हूँ, तो वहाँ पे बच्चा मेरे तो आर्टिकुलेटर देख रहा है हिलते हुए, लेकिन वो अपने नहीं देख पाता है क्या मेरे उसी तरीके से हिल रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम मिरर के सामने बिठाते हैं तो कॉपी बच्चे के लिए ईजी हो जाता है करना। वो अपना भी मूवमेंट्स देखता है और साथ में अपने जो भी करवाने वाला है थेरेपिस्ट
का उसका भी मूवमेंट देखता है, तो वहाँ पे उसे एरर्स समझ में आते हैं और साथ में कॉपी करना उसके लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है स्लो एंड इजी स्पीच। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम मॉडलिंग करते हैं, इमिटेट करते हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही इजी स्पीच के बारे में बात करते हैं, यानी सिंपल वर्ड, सिंपल साउंड्स को हम लोग लेकर शुरू करते हैं। देन वो जो साउंड्स हम ले रहे हैं, हमें स्पीडली वर्क नहीं करना है, स्लोली निकाल के दिखानी है बच्चे को, ताकि बच्चा उसे मॉडलिंग और इमिटेट कर सके। नेक्स्ट आता है ब्लोइंग एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा ब्लोइंग एक्टिविटी हेल्पफुल है हमारी मसल्स के लिए, माउथ मसल्स के लिए, जिससे हम लोग ब्लो जब करते हैं तो हमारी मसल्स वर्क करती हैं। जितना ज़्यादा आप ब्लोइंग एक्टिविटी करेंगे तो मसल्स हमारी उतनी स्ट्रेचेबल होंगी, उतनी फ्लेक्सिबल होंगी। तो ब्लोइंग एक्टिविटी मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम पर सेंड भी कर रखी हैं, हम वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम जो है यूट्यूब पर भी ये ब्लोइंग एक्टिविटी सेंड करती रहती हूँ, तो अगर आप उनमें देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा ब्लोइंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आती है टेक्निक, वो है पॉज एंड फ्रेजिंग टेक्निक। जब हम बच्चे को फ्रेजेस पे पहुँचते हैं, वर्ड की बजाय सेंटेंस रीड करवाते हैं, तो वहाँ हमें उस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बच्चे को स्लो स्पीड पे क्लियर शब्दों में जो है वो बोलना सिखाना जो है वो हमारा पॉजिंग और फ्रेजिंग टेक्निक कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं खेलने जा रहा हूँ की जगह अगर मैं इसे बोलूँ मैं खेलने जा रहा हूँ, ये क्या है, ये पॉजिंग और फ्रेजिंग टेक्निक है, जिससे बच्चा सेंटेंस को समझने में, उसे प्रोसेस होने में टाइम लगता है चीज़ों को, तो वो उसलिए उसे क्लियर समझ में आता है, उसे टाइम मिलता है उस सेंटेंस को समझने में, साथ ही साथ उसे वो कॉपी करना और लैंग्वेज को समझने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है कोरल रीडिंग। इसमें जो रीडिंग है पहले थेरेपिस्ट और फिर बच्चा नहीं करता है, यहाँ पर दोनों साथ में रीडिंग करते हैं। यानी बच्चा आपने रीडिंग के लिए अगर कोई बुक दी है या सेंटेंस दिया है, बच्चे के साथ साथ आप भी रीडिंग करेंगे, तो ऐसी टेक्निक को हम लोग कोरल रीडिंग कहते हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ साथ रीडिंग की जो फ्लुएंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट टेक्निक आती है स्ट्रेच स्पीच। यहाँ पे किसी भी वर्ड को एक लंबा स्ट्रेच करके खींचना जो है स्ट्रेच स्पीच कहलाता है। इससे क्या होता है, बच्चे को वर्ड को समझने में जो है, या उसके लिप रीडिंग करने में, या उसे किस तरीके से बोला जाए उसे समझने में जो है आसानी होती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, किताब को किताबें, चाय को चाय, तो इस तरीके से अगर हम बोलें तो वो बच्चे को जो है लिप्स को ये किस तरीके से बोला जा रहा है, या कह सकती हूँ आर्टिकुलेटर्स किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, उसे समझने में उसे आसानी होती है, उसे टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट टेक्निक आती है यूज़ फ्लुएंसी और आर्टिकुलेशन एक्टिविटीज़ और गेम। हम बहुत सारी गेम्स करवाते हैं, स्पीच के अंदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे की फ्लुएंसी और आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, आर्टिकुलेशंस इम्प्रूव होती हैं। अब ऐसी बहुत सारी हमारी जो गेम्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर किसी में फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है और किसी में आर्टिकुलेशंस इम्प्रूव होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे अभी मुझे जो याद आ रहा है वो हमारा वर्ड लेटर है, यानी एक वर्ड मैंने बोला उसी से जुड़ता हुआ जो है बच्चा वर्ड बोलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है नए नए वर्ड्स जो है या जो उसने सीखे उन वर्ड को वो बोलना सीखता है। इसके अलावा इसमें मैंने एक एग्जांपल भी डाला है शायद टेक्निक का, टंग ट्विस्टर, जिसमें बच्चे की फ्लुएंसी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी गेम्स हैं जिसमें के अपने अपने बेनिफिट हैं, और कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो होते हैं फ्लुएंसी और आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी ऐसी गेम्स आती हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। जब भी हम बच्चे छोटा सा भी उसने कुछ अचीव किया, मैं कोई वर्ड बुलवाने वाली हूँ, वर्ड की बजाय उसने फर्स्ट लेटर जो है वो भी रीड कर लिया है या बोला है सही तरीके से, तो मेरा जो है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे कि वो खुद से चाहता है कि मैं बोलूँ और देन फिर मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझे रिइंफोर्स करें। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एक बिहेवियर टेक्निक भी है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइड चॉइसेस।
ये क्या होता है कि जब बच्चे का मूड नहीं होता पढ़ने का, या बच्चा जो है नहीं कुछ करना चाहता है, नहीं काम करता, तो हम उसे चॉइसेस देते हैं कि इनमें से आपको क्या पढ़ना है, चलो आज हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं, अच्छा ये 3 स्टोरीज़ है, इनमें से कौन सी स्टोरी बुक पढ़नी है। तो जहाँ बच्चा चॉइस करता है तो फिर वहाँ पर जो है उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। कह सकते हैं मोटिवेशन की एक ये टेक्निक है जो हम स्पीच के अंदर भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ विजुअल्स क्लूज़। यहाँ पर जब हम बात करते हैं विजुअल्स प्रॉम्प्ट्स की, विजुअल क्लूज़ की, या विजुअल्स पिक्चर्स की बच्चे को प्रोवाइड करना है, बच्चे की लैंग्वेज को इन्हांस करना है। अगर बच्चा सिर्फ वर्ड बोलने पे फोकस करेगा लेकिन उसका मीनिंग उसको नहीं पता है, कहाँ यूज़ होता है वो नहीं पता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि जब बच्चे को मैं कोई वर्ड सिखा रही हूँ तो उसका विजुअल बच्चे को प्रोवाइड करूँ, किस तरीके से लिखा जाता है वो प्रोवाइड करूँ, उसकी इमेज प्रोवाइड करूं, पिक्चर अगर उसकी है, कंक्रीट पिक्चर्स हैं तो वो प्रोवाइड करूं, जिससे बच्चे की लैंग्वेज जो है वो सही डेवलप होगी, जिसको आगे जाके जो है लैंग्वेज को वो यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट आता है च्यूइंग एक्सरसाइज। च्यूइंग एक्सरसाइज करने के लिए हम बच्चों को हार्ड चीज़ें देते हैं ताकि वो च्यू करे। लाइक एग्जांपल के तौर पे गाजर, उसको हम कैरेट को देते हैं, बच्चा च्यू करे, ताकि जो है बच्चे की मसल्स जो हैं वो माउथ जो मसल्स हैं वो सही तरीके से वर्क कर सके, जिसके बच्चे को बोलने में भी इजी होगा, ताकि आर्टिकुलेटर जो है वो सही तरीके से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है आए। नेक्स्ट हमारा रीडिंग बुक्स, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये हमारा जो रीडिंग बुक है काफ़ी बेनिफिट होता है बच्चे के लिए। जब बच्चा छोटे छोटे वर्ड बोलना सीख जाता है तो हम उसको रीडिंग की तरफ जो है वो लेकर आते हैं ताकि डिफरेंट बुक्स को रीड करवाया जाए। नेक्स्ट सिंपल कन्वर्सेशन, बच्चे ने सीख लिया, रीडिंग करने सीख ली है, इसके अलावा वर्ड्स उसको आते हैं, लेकिन अगर वो किसी के साथ में कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग को, या सामने वाले का कुछ कोई बोल रहा है तो उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसका स्पीच का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए बच्चे की कन्वर्सेशन इम्प्रूव करने के लिए छोटी छोटी कन्वर्सेशन जो है बच्चे से रोज़ करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे का कन्वर्सेशन जो है वो भी इम्प्रूव हो सके। टंग ट्विस्टर मैंने ऑलरेडी बताया है कि टंग ट्विस्टर हमारे बहुत सारे आते हैं जो हमारी फ्लुएंसी पर जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट आता है पिक्चर डिस्क्रिप्शंस। पिक्चर डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो है बच्चा डिफरेंट वर्ड्स जो है वो निकालना, पिक्चर अगर आपने दी डिफरेंट नए वर्ड जो है वो सीखता है, उसे डिस्क्राइब करना सीखता है, कन्वर्सेशन उसका इम्प्रूव होता है। इसके अलावा जो है कॉग्निशन इम्प्रूव होता है, कॉग्निशन और उसका स्पीच दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इससे इम्प्रूव होती है पिक्चर डिस्क्रिप्शन से। मैं पिक्चर दिखाती हूँ, बच्चा उसको डिस्क्राइब करता है अपने वर्ड्स में। स्टोरी टेलिंग, बच्चे को छोटी छोटी स्टोरीज़ बच्चे को सुनाई, और स्टोरीज़ सुनाकर उससे छोटे छोटे जो है क्वेश्चंस उसमें से निकाल के पूछना, कन्वर्सेशंस इम्प्रूव हो रही हैं। साथ ही साथ इसके अलावा बच्चे को जो स्टोरी बता रहे हैं, एक पिक्चराइजेशन चीज़ों का बनने ब्रेन में शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ का दूसरी चीज़ों से रिलेट करना जो है वो सीखेगा। बहुत बेनिफिट होते हैं इन एक्टिविटीज़ का। अगर आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं या सोच रहे हैं करवाने का, तो ये छोटी छोटी माना जाता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। लेकिन इन एक्टिविटीज़ का सही टाइम पर यूज़, अगर आप उसे सही टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एनिमल साउंड या क्रेज़ी साउंड निकालना, जो बच्चे के लिए इंजॉय का काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साउंड डिफरेंट साउंड्स निकालने से जो है बच्चे का क्या होता है कि बच्चे के जो आर्टिकुलेटर है उसको डिफरेंट साउंड निकालना वो सीखता है, जिससे आगे बच्चे को डिफरेंट या डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो सीखने में जो है वो हेल्प मिलती है। यहाँ पर टेक्निक ख़त्म होती है, मैं ख़त्म नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरी स्लाइड्स में कह सकती हूँ ख़त्म होती है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं इंडिविजुअल। कई बार हम लोग करवाते हैं, करवाते ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ी है मैं वही टेक्निक को फॉलो करूँ। मैं अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड जो है हम लोग अपनी टेक्निक खुद से भी डेवलप करते हैं। बस मुझे रिज़ल्ट चाहिए, उस रिज़ल्ट को जो है किस तरीके से मैं ला सकती हूँ, मैं अपनी टेक्निक खुद भी बनाती हूँ। तो किस तरीके से मैं बच्चे को चीज़ें सिखा सकती हूँ, तो टेक्निक का कहीं अंत नहीं है। रोज़ एक नई टेक्निक जो है इंडिविजुअल थेरेपिस्ट डेवलप करता है। तो यहाँ पर जो है क्लास एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और सभी टेक्निक आपको समझ में आई होगी।
आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे आने वाली अगर आपकी वीडियोस जो हैं थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।